और आप सब कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है, सभी लोग ठीक है। तो आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक ना। कहा है कि 1 जनवरी 2012 को, देखिए हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ लिए थे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, अब दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कहा कि 1 जनवरी 2012 को मोहन लिमिटेड ने 1,20,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया और उसके लेन देन निम्नांकित हैं। यही कहा है ना। चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आइए लिख देंगे जर्नल एंट्रीज in the book of मोह लिमिटेड। क्या है? मोह लिमिटेड। इसमें देखिए, इसी में हम लोग एंट्री करेंगे और इसमें हमने आपको बताया था कि 5 कॉलम बनते हैं। कौन कौन से कॉलम? 5 कॉलम बनते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला बनता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर। ठीक है, डेट का हो गया, पार्टिकुलर हो गया, ये आपका LF नंबर है। ठीक है, क्या हो गया? LF नंबर। फिर ये आपका हो गया डेबिट साइड, जिसमें कि अमाउंट होता है, और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें भी अमाउंट भरते हैं। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं क्या चीज़ के लिए, कहते हैं कि इसमें क्या एंट्री करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो इसमें बोला है, कहा है कि 1 जनवरी 2012 को, कब? 1 जनवरी 2012 को मोहन लिमिटेड ने 1,20,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया और उसके लेन देन निम्नांकित हैं। ठीक है, और उसी दिन नगद माल भी खरीदा है। क्या किया है? नगद माल भी खरीदा है। तो देखिए इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो हो जाएगा, कह रहा है कि 1 जनवरी 2012 को। ठीक है, 1 जनवरी 2012 को क्या किया है? तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया है, कैश से 1,20,000 की पूंजी से क्या कर दिया है, व्यापार को प्रारंभ किया 1,20,000 से। ठीक है, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से दिया है? तो ये है 1,20,000 से। क्या है? 1,20,000 रुपये का माल खरीद करके उसने क्या किया, व्यापार को, उसने 1,20,000 क्या कर दिया, अपने व्यापार में लगाया। तो क्या हो जाएगा, इसका जो नरेशन हो जाएगा, बीइंग क्या है, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय कैश। क्या हो जाएगा? बिजनेस कमेंस्ड बाय कैश हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कहा है कि 1 तारीख को ही क्या किया है, सामान भी खरीदा है। क्या किया है? नगद माल खरीदा। क्या कर दिया है? नगद माल कितने का है? 10,000 का। क्या कहा है? नगद माल खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बोला है ना। क्या कर दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है? तो 10,000 का है। कितने का माल खरीदा है भाई? 10,000 का माल खरीदा है। ठीक है, 10,000 का माल खरीदा है, तो लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैसे हो जाएगा? फॉर
कैश, यानी कि उसने 1 जनवरी 2012 में ही उसने क्या कर दिया है, 10,000 का माल भी खरीदा है। 1,20,000 की क्या कर दिया, पूंजी लिया, मतलब 1,20,000 वो पैसा भी दिया है और 10,000 का माल भी उसमें क्या कर दिया है, लगा दिया है। उसके बाद कहा है, अब देखिए कह रहा है कि नगद फर्नीचर 2 तारीख को क्या किया है, 2 जनवरी को, कि नगद फर्नीचर खरीदा है। क्या कर दिया है, नगद फर्नीचर खरीदा है और एक टाइपराइटर नगद खरीदा है। क्या कर दिया, नगद फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और एक टाइपराइटर खरीद लिया। कितने कितने का है, तो 2 तारीख को फर्नीचर खरीदा, 2 जनवरी 2012 को क्या लिया भाई, फर्नीचर। सबसे पहले लिया है फर्नीचर, अकाउंट डेबिट और टाइप राइटर अकाउंट डेबिट। कितने कितने का लिया है, तो देखिए भाई फर्नीचर लिया है 2,000 का, फर्नीचर है 2,000 का। टाइपराइटर कितने का है, तो टाइपराइटर है भाई इसका 4,000 का। टोटल कितना हो गया, क्या किया, नगद लिया है ना, तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितने से, 6,000 से। कितने से हो जाएगा, 6,000 से लिख देंगे। तो लिख देंगे बीइंग फर्नीचर एंड टाइपराइटर परचेज्ड, बीइंग टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर बॉट बाई कैश। क्या कर दिया है इसने, फर्नीचर क्या किया, 2,000 में खरीदा है, फिर टाइपराइटर खरीदा है 4,000 में, ठीक है, और दोनों ही कैश लिया है। क्या लिया है, नगद लिया है ना, रोकड़े में लिया है। तो क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट 6,000। टोटल खर्च कितना आया है, 2,000 का फर्नीचर लिया 2,000 रुपया और 4,000 का टाइपराइटर लिया, यानी कि 2 ही तारीख को, तो दोनों कितना खर्च आ गया, 6,000 रुपया हमारा क्या हुआ, हम अमाउंट पेश कर दिए, ठीक है, पेड कर दिए। अब उसके बाद कहा है इसमें कि 5 तारीख को नगद बेचा है। क्या कर दिया है, 5 तारीख को नगद बेचा है, 5 जनवरी को इसने नगद बेचा है। तो क्या क्या है भाई, नगद बेचा है 5 तारीख को, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सामान को बेचा, माल क्या हुआ, मेरे पास पैसा क्या हुआ, आ गया, यानी कि जो गया, ठीक है, क्या हुआ है, पैसा, सामान गया है और पैसा मेरे पास क्या हो गया, चला आया है। तो देखिए इसमें कितना गया है भाई, कितना पैसा गया है, पैसा है, तो 10,000 का हमने क्या कर दिया है, माल बेच दिया है, 10,000 का हमने माल बेचा है। कितने का माल बेचा है, 10,000 का माल बेचा है। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने पैसे के बदले में माल को बेच दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, जहाँ ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देंगे, हम उसे आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको, और जो डाटा बनवाए हैं उस डाटा को आप लोग देखते रहेंगे, जहाँ ना समझ में आए उस डाटा को एक बार पूछ लेंगे, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग नोट करते रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कि 6 तारीख को मनोहर को माल बेचा। 6 जनवरी 2012 है भाई, याद रखिएगा 2012 में हम चल रहे हैं। 6 जनवरी 2012 को उसने मनोहर को माल बेचा है। क्या किया है,
मनोहर बोला है, नगद की बात नहीं कर रहा है, इतना याद रखिएगा। क्या कहा है कि मनोहर को माल बेचा है, ठीक है, ये नहीं बताया कि नगद है कि उधार है, तो मनोहर को बेचा है, बस इतना कहा है, तो हम क्या मान लेंगे, उधार मान लेंगे। तो लिख देंगे मनोहर का नाम लिख देंगे, मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का बेचा है, तो 16,000 रुपये का। कितने का बेचा है, 16,000 रुपये का इसने माल बेच दिया है, ठीक है। 16,000 का क्या कर दिया है, माल बेच दिया है। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोहर। किसको बेचा है, तो भाई मनोहर को बेचा है। कितने का माल बेचा है, 16,000 का, कहते हैं ना, ठीक है। मनोहर को हमने माल बेचा, पाने वाला क्या हो गया, डेबिट, और लेने वाला और देने वाला, मतलब जो पाया वो क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। और हम क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। हम दिए हैं ना, तो हम क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि कैश आया है, ठीक, पैसा आएगा। चलिए अब आके आते हैं 10 तारीख को क्या कहा है। 10 तारीख को कह रहा कि समरेश से माल क्रय किया। किससे भाई माल क्रय किया है, समरेश से। 10 जनवरी को हमने माल क्रय किया, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। किससे लिए हैं भाई, तो टू समरेश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू समरेश अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कितने का हमने माल खरीदा है, और ये हम समरेश का नाम क्यों लिख रहे हैं, तो भाई ये उधार माल है। क्या है, क्योंकि ये नहीं कहा कि हमने समरेश से नगद माल खरीदा, हमने ये कहा है कि समरेश से हमने माल खरीदा है। तो जब समरेश से हमने माल खरीदा है तो उधार मान के चलेंगे, ठीक है। तो उधार मान के चलेंगे तो क्या लिख देंगे, समरेश का नाम लिखेंगे, समरेश से हमने माल लिया। कितने का लिया है, तो 20,000 का हमने माल लिया है। किससे, कितने का लिया है, 20,000 का हमने माल खरीदा है, ठीक है। 20,000 रुपये का हमने माल खरीदा है। 20,000 रुपये क्या करना है, हमें देना होगा। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम समरेश, ठीक है। क्या कर देंगे, बीइंग गुड्स समरेश कर दिए ना। अब इसके बाद कहा है 10 तारीख को हो गया, अब कहा है कि 12 तारीख को समरेश को माल लौटाया। क्या कर दिया, 12 तारीख को समरेश को माल लौटा दिया है। 12 जनवरी क्या कर दिया है, समरेश को हमने माल लौटा दिया है, ठीक है। तो लिख देंगे समरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या यहाँ पर कर देंगे, माल लौटा रहे हैं ना, जो माल खरीद के, यानी कि परचेज मतलब जो माल खरीदा था रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि वापस कर रहे हैं। तो जो माल हमने खरीद के वापस कर दिया तो उसी को लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का है, कितने का वापस किया, ये देख लिया जाए। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 का क्या कर दिया है, 4,000 का इसने माल वापस कर दिया है। हमने क्या कर दिया है, 4,000 का माल वापस कर दिया। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। किसको किए हैं, तो भाई टू समरेश को। किसको कर रहे हैं, तो समरेश को हमने क्या कर दिया, माल रिटर्न कर दिया। लिख देंगे रिटर्न होगा, ठीक ना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू समरेश, ठीक है। यानी कि हमने माल क्या कर दिया, वापस कर दिया है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 15 जनवरी को इसने क्या किया है कि मनोहर ने माल लौटाया था। मनोहर को जो हम माल बेचे थे, मनोहर भी क्या कर दिया, हमें माल
वापस कर दिया है तो लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट। देखिए भाई थोड़ा सा ये अकाउंट्स जो यहाँ पे नाम लिखा गया है वहाँ पर एस एपॉस्ट्रोफी एस लगाते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि नाम के बाद क्या करते हैं हम एस को लगा देते हैं अकाउंट लिखने से पहले। अगर समरेश जैसे नाम जहाँ लिखा हुआ है, अगर अकाउंट नहीं लगाते तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अकाउंट लिखते हैं तो हमें एस लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसको हम क्या करेंगे अकाउंट्स लिख देंगे, ठीक है, अकाउंट टू मनोहर अकाउंट। कितने का माल ये वापस किया है, कितने का वापस किया, तो 2000 का। कितने का वापस कर दिया भाई, तो 2000 का माल इसने वापस कर दिया है, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स, बीइंग क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न्ड बाई किससे हुआ, मनोहर के माध्यम से माल वापस आया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ ना समझे आप पूछते रहिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्या कहता है, ये देख लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने बुक्स में, जहाँ ना समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा है कि 20 तारीख को राम को नगद माल बेचा। 20 तारीख को क्या कर दिया है, 20 जनवरी को राम को क्या कर दिया है, तो नगद माल बेच दिया है। तो जब नगद बेच दिया तो राम की तो जरूरत है नहीं, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम को माल बेच दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का है, 10,000 का। कितने का माल बेचा है, 10,000 का माल इसने बेच दिया है। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। क्या कर दिया, कैश के माध्यम से इसने पूरा माल बेच दिया है, ठीक है। किसको बेचा है, तो भाई राम को बेचा था ना। तो राम का नाम अभी यहाँ पर पूछेंगे कि राम का नाम क्यों नहीं है, तो भाई ये नगद माल बेचा गया। क्या किया है कि साफ साफ कहा है कि राम को नगद माल बेचा गया है, यानी कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश, ठीक है। अब कह रहा है कि निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, यानी ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इसको हम बताए होंगे आपको, ठीक है, कि क्या होता है। रूल्स बताते वक्त ये चीज़ हम आपको बताए थे, तो लिख देंगे। देखिए कहा है निजी प्रयोग हेतु माल निकाला गया, तो लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट कहेंगे तो परचेज अकाउंट भाई हम माल कहाँ से निकालना है, जो माल हमने खरीद के लाया उसी में तो निकालना है ना। जो कुछ भी हम निकालना है तो जो माल हमने खरीदा है माल उसी में से निकालना है ना अपने बिजनेस से। तो उसी के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट टू, ड्राइंग मतलब आहरण किया हुआ माल, परचेज अकाउंट यानी कि खरीदा हुआ माल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितने का है, कितने का माल निकाला हमने, तो 1000 रुपये का। कितने का, 1000 रुपये का माल हमने निकाला है, ठीक है। तो लिख देंगे बीइंग गुड्स ड्रॉन क्या हो जाएगा, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि अपने निजी प्रयोग के लिए हमने क्या कर दिया, माल को निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए ये एंट्री बिल्कुल समान होगी। इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जब आप टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है, ये पूरा अमाउंट क्या कर देंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल या मतलब टोटल कर लेंगे। अगर दोनों समान आता है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पूरे दोनों को मतलब दोनों भाग को टोटल करेंगे। जब दोनों अगर बराबर आता है तो समझिए कि आपकी एंट्री क्या हो गई है, सही है, ठीक ना। चलिए तो इतनी बातें समझ में आई। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है
तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।